बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई, आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप शाद व आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो भी मेरी बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको उन 7 मुबालिक के बारे में बताऊंगा जो ई वीज़ा 3 दिन या 3 घंटों में इशू करते हैं। इसके लिए ना कोई आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको ख़ास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आपने ये वीडियो पूरी ना देखी या स्किप कर दी तो आप बहुत सी मालूमात से महरूम हो जाएंगे। तो बिला ताखीर मैं करता हूँ आज की वीडियो का आगाज़। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, आपको बताऊँ कि वो कौन से 7 मुबालिक हैं जो 3 घंटों या 3 दिन में वीज़ा इशू करते हैं, वो भी बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर अपॉइंटमेंट्स के। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस मुल्क का मैं तज़किरा करूंगा वो है बहरीन। आप सब ही बखूबी जानते हैं कि बहरीन एक गल्फ कंट्री है। ये मिडल ईस्ट में है और इसका वीज़ा प्रोसेस जो नॉर्मल है वो है 3 दिन का, और कुछ केसेस में अप टू 5 वर्किंग डेज भी लग सकते हैं। इस वीज़े पर आप 2 हफ्ते बहरीन में स्टे कर सकते हैं। इसमें आप 3 माह का मल्टीपल एंट्री विजिट भी ले सकते हैं। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी और इसकी वीज़ा फ़ीस आपने 2 हिस्सों में पे करनी होती है। एक बार अप्लाई करते वक्त और दूसरी बार वीज़ा अप्रूवल के वक्त। अप्लाई करते वक्त आपको जो कॉस्ट आएगी वो 4 बहरीनी दिनार हैं जो $10 अमेरिकन बनते हैं। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर आपने $5 बाद में फिर पे करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके तकरीबन $24 लगते हैं बहरीन का ई वीज़ा हासिल करने के लिए 3 दिनों के अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो मुल्क आता है वो है मलेशिया, जिसके बारे में आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये एक मुसलमान कंट्री है। तो मलेशिया का ई वीज़ा आपको 6 माह का मिल सकता है, जिस पर आपको एंट्री सिर्फ 30 दिन की मिलती है और इसका जो टोटल प्रोसेस टाइम है वो 2 दिन है और इसकी जो फीस है वो $23 है। और इसके लिए आपको कोई लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आपको होटल बुकिंग चाहिए, टिकट चाहिए और पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट। इसमें भी अगर आपके 2-3 लाख आपके अकाउंट में हैं तो चल जाएंगे और आप मलेशिया का वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो मुल्क है वो है साउथ अमेरिकन मुल्क, जिसका नाम है सूरीनाम। इनका ई वीज़ा हासिल करने के लिए इनका वीज़ा पोर्टल अपना नहीं है। आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट से सूरीनाम का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं और इसकी जो वीज़ा की कॉस्ट है वो है $33। इसमें आपको सूरीनाम में 90 दिन का स्टे मिलता है, यानी कि 3 महीने, और इसका प्रोसेस टाइम सिर्फ 3 दिन है। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपका वैलिड पासपोर्ट, आपके होटल की बुकिंग, आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपका एयर टिकट। अब दोस्तों, मैं उन 4 ममालिक के बारे में आपको आगाही दूंगा जिनके ई वीज़ा के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और आप 3 दिन या 3 घंटों में बड़ी आसानी के साथ इसका ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसमें पहले नंबर पर है अज़रबैजान। तो दोस्तों, इसका वीज़ा प्रोसेस टाइम वो 3 घंटों से लेकर 3 दिन तक है। अगर आप अर्जेंट अप्लाई करेंगे तो वीज़ा आपको 3 घंटों में इशू होगा। उसकी फ़ीस है $50 और अगर आप नॉर्मल अप्लाई करेंगे तो उसको 3 दिन लग जाएंगे और उसकी फ़ीस है $25। तो दोस्तों, इस वीज़ा को हासिल करने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये वीज़ा आप अपनी फैमिली के साथ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अकेले भी अप्लाई करते हैं तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये वीज़ा आपको 3 घंटों या 3 दिन में मिल जाएगा। अज़रबैजान का वीज़ा आपको 3 महीनों के लिए मिलता है, लेकिन एंट्री आपको 1 महीने की मिलती है। इसके बाद जिस मुल्क का नंबर है वो है ताजिकिस्तान। ये भी एक सेंट्रल एशियन मुल्क है। तो दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि इसका जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो सिर्फ 1 घंटा है और वो भी बगैर किसी डॉक्यूमेंट के आपको 1 आवर में ये वीज़ा मिल सकता है। और ताजिकिस्तान के वीज़ा की जो कॉस्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ $50। तो दोस्तों, ये वीज़ा 3 महीनों के लिए वैलिड होता है, लेकिन आपको जो एंट्री मिलती है वो मिलती है 2 माह की और ये ई वीज़ा लेकर आप कानूनी तौर पर ताजिकिस्तान में स्टे कर सकते हैं। और ये जो वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो है 1 घंटा। और फ्रेंड्स, इसके बाद जिस मुल्क का नाम आता है वो है वियतनाम।
और वियतनाम एक फॉर ईस्टर्न मुल्क है। और दोस्तों इसका वीज़ा भी आप बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट्स के ले सकते हैं। द फीस इज़ ओनली $25। इसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ $25 है। और इसका प्रोसेस टाइम है 3 वर्किंग डेज। 3 दिनों में आपको ईमेल के ज़रिए ये वीज़ा मिल जाता है। 3 माह का ये वीज़ा होता है, लेकिन आपको एंट्री सिर्फ 30 डेज़ की मिलती है। तो दोस्तों इसके बाद जिस मुल्क का नंबर आता है वो है कंबोडिया। और कंबोडिया का भी आपको ई वीज़ा मेरे दोस्तों मिलता है बगैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बगैर स्टेटमेंट के, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में। और जो इसकी वीज़ा की कॉस्ट है, वीज़ा की फ़ीस है, वो सिर्फ और सिर्फ $36 हैं। वीज़ा दोस्तों आपको 3 महीने का मिलता है, लेकिन जो एंट्री आपको मिलती है वो सिर्फ 30 डेज़ की मिलती है। और अगर आप चाहें तो आप इसको बाद में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं और आप वहाँ तकरीबन 2 साल तक के लिए स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो 4 ममालिक मैंने आपको अभी बताए हैं, इन में से किसी के लिए भी आपको ना बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी से अपॉइंटमेंट बनवाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये थे 7 ममालिक जिनके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये 7 ममालिक हैं जिनका वीज़ा आप 3 दिन या 3 घंटों में हासिल कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी बड़ी डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट के। और इन सब की फ़ीस भी मेरे दोस्तों बड़ी ही मुनासिब है, और वीज़ा भी आपको किसी भी तगोदो और पेशानी के बगैर मिल सकता है। और ये वीज़ा कोई भी हासिल कर सकता है, कोई इतनी बड़ी तालीम की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आप इनमें से किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे। और जो मेरे रेगुलर और यूनिक व्यूअर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, उनको सराहते हैं और मुझे दुआओं से भी नवाजते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सवालात के जवाब प्रायोरिटी में दिए जाएं तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लें। दोस्तों अजीज़ यूके व्लॉग्स ये आपका अपना चैनल है, इसको काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। अब अपने भाई मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त, इस पैगाम के साथ के नमाज पढ़ें कि इससे पहले आपकी नमाज पढ़ी जाए। फी अमानिल्लाह। سبيل الدموع سبيل مريح